दोस्तों, कल तक की जो सिचुएशन थी मार्केट के अंदर कुछ ऐसी थी कि आज मार्केट डिप कर सकता था, मार्केट नीचे जा सकता था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने अपोजिटली परफॉर्म किया। 231 पॉइंट्स की तेजी दी निफ्टी ने, ब्रॉडर तेजी आज हमने देखी है मार्केट के अंदर। आई थिंक सबके पोर्टफोलियो आज चमके होंगे, चले होंगे, क्योंकि निफ्टी 231 पॉइंट्स ऊपर है, 1% के आसपास की तेजी। साथ में निफ्टी बैंक ने भी अच्छा किया, 380 पॉइंट्स के आसपास का जंप है। मिड कैप की बात करें तो 1.29% का जंप है। स्मॉल कैप को देखने चले तो इसमें भी 1% के आसपास की तेजी दिखाई दी है। यूएसडी को देखें तो रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो था, नीचे था, यानी रुपीस आज स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिला है 0.60% के साथ में। मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज एडवांस में जाकर बंद हुए हैं। मार्केट के अंदर आज बहुत अच्छी तेजी है। काफ़ी टाइम बाद हमने देखा कि निफ्टी ने आज 24,000 के स्तर को छुआ ओपनिंग में। आप देख सकते हैं ओपनिंग थी निफ्टी की 24,000 के आसपास, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर प्रेशर भी देखने को मिलेगा। निफ्टी ने ओपनिंग अच्छी दी है, बट उसके बाद में क्या हुआ, आज जो कैंडल बनी है ना, वो रेड कैंडल बनी है, वो लाल कैंडल बनी है। इसको किस तरह से देखना है, क्या कुछ अपडेट है, उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं सेक्टर्स को। रियल्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 4% के आसपास का जंप है। ऑटोमोबाइल ने भी अच्छा परफॉर्म किया। मेटल आई थिंक सब कुछ प्लस में था, फार्मा और मीडिया को छोड़कर। अब देखिए दोस्तों, कल तक ये सिचुएशन थी कि कभी डील हो रही है, कभी डील नहीं हो रही है, ठीक है। यही सब चीज़ें अभी पिछले 2 दिन से वीकेंड पर चल रही थी। आखिरी में हुआ क्या था, वही सब चीज़ें जो पहले भी चल रही थी कि ट्रंप की तरफ से तो डील हो चुकी है, लेकिन ईरान ने मना कर दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। एक्चुअली बात ये थी कि संडे को डील होने वाली थी, उसके बाद में सैटरडे को डील होने वाली थी। बट हुआ क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे पहले बयान आता है रात को 3 बजे के आसपास, क्योंकि जो मीटिंग है वो ऑब्वियस है उनके टाइम के हिसाब से चलेगी, यूएस के टाइम के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो पीएम है शरीफ, सिर्फ नाम से इन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूएस ईरान की जो पीस डील है वो रीच कर चुकी है एक इंटेंसिव टॉक पर, यानी फाइनल जो डिस्कशंस होते हैं वहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। ये था एक न्यूज़ हम बोल सकते हैं जो 3 बजे के आसपास जो एक कमेंट्री हमने सुनी पाकिस्तान की तरफ से। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी बोला इसी टाइम पे कि ऑफिशियल जो सिग्नेचर है, जो डील साइनिंग सेरेमनी है, वो फ्राइडे के दिन होगी, यानी शुक्रवार वाले दिन होगी, 19 जून। यानी ये जो फ्राइडे अब आएगा इसके अंदर होगी, और वो कहाँ पे होगी, वो पाकिस्तान में नहीं होगी, वो स्विट्जरलैंड में होगी, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वही बात है जो गोल 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 कब से घुमा रहे हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या होता है, 3 बजे यानी कुछ ही मिनट बाद ट्रंप का आता है ट्वीट या जो भी पोस्ट है ट्रू सोशल पर, जो उसका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब देखो ट्रंप क्या करता है, वो तो बातों को उस तरह से रखता है जो पहले भी रख चुका है, आई थिंक 40-50 बार बोल चुका है कि ईरान की जो डील हो चुकी है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि ईरान डील कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या मिलेगा, टोल फ्री ओपनिंग मिलेगी जो कि पहले ही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और हम क्या कर देंगे, हमारे जो नेवल ब्लॉकेड है उसको हटा देंगे, लेट द ऑयल फ्लो, यानी तेल को बहने दो। ये जो स्टेटमेंट आया ना, उसके बाद में यूएस के मार्केट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और साथ में इंडियन मार्केट को तो तेजी मिलनी है, क्योंकि इंडिया को ही बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अच्छी तरह से जो ओपन होगा या प्री वॉर लेवल पे पहुंच जाएगा, तो उसका जो बेनिफिट है इंडियन मार्केट्स को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मार्केट हुआ ओपन, मार्केट के अंदर आती है तेजी, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं निफ्टी के चार्ट के अंदर कि हम ओपन होते हैं 24,000 पर, और उसके बाद में प्रेशर 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 के साथ में चलते हैं। यानी ओपनिंग अच्छी थी, इट मींस जो कल की न्यूज़ थी, जो कल की बातें थी रात के 3 बजे की, उसका इम्पैक्ट आज हमने मार्केट में देखा है, जो कि 24,000 के आसपास की ओपनिंग के साथ में अपने को दिखा। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे वैसे कुछ कुछ न्यूज़ आना शुरू हो जाती है। पहले क्या होता है कि ट्रंप की न्यूज़ आएगी कि ये चीज़ हो चुकी है, फिर ईरान की तरफ से कॉमेंट आता है कि नहीं ये बात तो सही है ही नहीं। एक्चुअली ईरान ने क्या कहा कि हमने क्या है, रीजनल काउंटर पार्ट्स, यानी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं लाइक ओमान है, इनसे फ़ोन कन्वर्सेशन की है, और कहा है कि इजराइल को रुकना पड़ेगा जो भी वो कर रहा है अगेंस्ट लेबनान, ठीक है। अब ये चीज़ तो डील में बताई नहीं ट्रंप ने 2 बातें कही है कि हॉर्मुज ओपन हो जाएगा और हम हमारा नेवल जो ब्लॉकेड है वो हटा लेंगे, ठीक है। 2 ही बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कब से बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर बात नहीं आएगी ना न्यूक्लियर के, तब तक ये मत मानना कि डील हो चुकी है। मार्केट रिएक्शन देगा, बहुत अच्छा रिएक्शन देगा, सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देगा कि ऑल वेल, सब कुछ अच्छा हो चुका है, फंड मैनेजर अच्छी बातें करते हुए देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें ठीक है। बट
एक्चुअल अगर आप डेटा देख रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा रैशनल होना पड़ेगा। सो यहाँ पे हुआ क्या है, उसके बाद में आप नोट करोगे ना तो 2:29 पर भी एक कमेंट आता है ईरान का, जिसमें कहा है कि यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है फ्यूचर फी प्लान। फी प्लान का मतलब यह है, फ्री प्लान नहीं है, ये फी प्लान है। फी का मतलब यह है कि हम पेमेंट लेंगे हॉर्मुज ट्रांजिट पे। ट्रंप ने बोला कि ये सब चीजें फ्री ओपन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, फ्री नहीं है, ये तो फी है। सो ये कहता है ईरान कि यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है, यूएस कहता है कि ये तो फ्री में ओपन होगा। सो जैसे ही यहाँ पे ये चीजें आने लग गई ना, मार्केट के अंदर प्रेशर होना शुरू हो गया। साथ में आप देख सकते हैं कि ये भी बोला है कि ड्राफ्ट अग्रीमेंट ये एक्नॉलेज करता है कि ईरान ओमान कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद चार्जेस। सबसे बड़ी लाइन यहां पे पढ़ लो, स्टार्टिंग आफ्टर 60 डेज, यानी जो 60 दिन की छूट हुई है, कर क्या रही है लोग, 60 डेज की बातें कर रहे हैं बस। जैसे कंपनीज के रिजल्ट आते हैं कि उनके बेसिस के 90 दिन के, वैसे इनके 60 डेज की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 60 दिन तक कोई चार्जेस नहीं लेगा हॉर्मुज के अंदर ईरान ओमान, लेकिन उसके बाद में चार्जेस लेगा। ये यूएस एक्सेप्ट कर चुका है। तो अल्टीमेटली जो वॉर है उसका नुकसान ही हुआ है, और वो मैक्सिमम इंडिया को ही हुआ है, यूएस को हुआ नहीं है। सो ये वॉर इंडिया पे भारी पड़ी है अगर ऐसा हो जाता है। 60 डेज डेफिनेटली अपन जितना भी हो सकता है क्रूड कोशिश करेंगे खरीदने की, और मैं तो कहता हूँ 60 डेज भी ओपन नहीं होगा, उसके अंदर भी कई नाटक हो गया अभी। तो ये चीज़ अभी आपको सोशल मीडिया पे नहीं पता चलेगी, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको देखना होगा। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप डील कितनी बार कंफर्म कर चुका है, 39 टाइम्स, ठीक है। ये 40वीं बार है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि डील हो चुकी है। एक्चुअल जो डील है उसकी टाइम लाइन ये है कि फ्राइडे के दिन ये क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी यानी जो प्री डील होती है, जो एमओयू होता है, जो टेम्पररी होता है, उसको ये लोग साइन करेंगे। वो भी करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है। फ्राइडे देखो, अब जब दोनों पार्टीज अग्री हो चुकी है तो डील साइन होनी चाहिए, तो लटका के क्यों रखा है फ्राइडे के दिन। सो ये सब चीज़ें चलेगी, खुश होने की बात नहीं है। मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखोगे, ट्रेडर अगेंस्ट ट्रंप प्ले कर सकते हैं, अपोजिटली अच्छी न्यूज़ आती है तो शॉर्ट, खराब न्यूज़ आती है तो लॉन्ग। यही सीन अभी चल रहा है, क्योंकि हो सकता है जो ट्रेडर ट्रंप है वो भी यही कर रहा हो। सो ये सिचुएशन अभी आपको यहाँ पे समझ में आती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर मैंने आपको कल ही कहा था कि जब तक ट्रंप है जब तक ये चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है कुछ क्वार्टर, कुछ साल तक ये सब नाटक चले वॉर का। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो डेटा बताता है वो ये सजेशन देता है, हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी कहता हूं कि अगर ये हो भी गया ना, तो ट्रंप उसके बाद में टैरिफ को लेकर कुछ ना कुछ करेगा, यानी कुछ ना कुछ नाटक रहेंगे जब तक ट्रंप है। लेकिन साथ में मैंने आपको एक ये भी कहा था कि हो सकता है ये सब चीजें चले, हो सकता है धमकीबाजी आगे भी चले, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे क्रूड को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा या क्रूड डिक्लाइन करेगा। ये मैंने आपको कल ही कहा था। रशिया यूक्रेन में अभी भी अटैक चल रहा है, लेकिन जो क्रूड का टॉप हुआ था उसके बाद में क्रूड नीचे आया है। नो डाउट उसको सालों लग गए आने में, लेकिन यहां से भी क्रूड अब नीचे ही जाएगा, ऐसा सिग्नल आपको क्रूड दे चुका है। टाइम लगेगा नीचे आने में, वापस से 60, हो सकता है 40 भी मिले आगे चल के, बट टाइम लगेगा। सो ये चीज़ है। क्रूड नीचे गिरा, $85 के आसपास आया, क्योंकि डील होने की यहाँ पे हॉर्मुज ओपन होने की बातचीत हुई है। अभी क्या है क्रूड की सिचुएशन, ऊपर जाना चाहिए था, बट अगेन क्रूड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक एक्चुअल पावर प्लांट के ऊपर अटैक यूएस नहीं कर देता है। ये मैं आपको काफी टाइम से समझा रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड जितना नीचे होगा इंडियन मार्केट को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि डील हो जाएगी तो वो मेरे हिसाब से शायद ना हो। हमारा मेन काम यही है, क्रूड नीचे आ जाए और हमको फ्री ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मिल जाए, दैट्स इट। सो यहाँ पे अब देखो क्रूड में हुआ क्या है, एक्चुअली क्रूड अब कर चुका है एक ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन के बाद में अभी ये रेसिस्टेंस क्रूड को मिल रहा है, उसके बाद में ये रेसिस्टेंस क्रूड को मिलेगा। सो अब क्रूड हो चुका है डाउन ट्रेंड में, और मार्केट इस वजह से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। सो यस, अगर कुछ मेजर अटैक नहीं होते हैं या ये जो बोल बचन चलता है उसको चलने दो, मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्रूड नीचे आएगा तो इंडियन मार्केट्स को उसका फायदा मिलेगा। सो ये अच्छी न्यूज अभी हम सुन पा रहे हैं। सो निफ्टी कल देखा हमने, यानी फ्राइडे के दिन देखा हमने तेजी। यहाँ पे देखो आप, लाल कैंडल क्यों मिल रही है, क्योंकि ओपनिंग से नीचे गया था निफ्टी। तो ठीक है, अभी ये कुछ रेसिस्टेंस है, बाकी ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको तो निफ्टी ने तोड़ दिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो लेट्स सी कि क्रूड अब किस तरह से आगे चल के परफॉर्म करता है। क्रूड के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है।
सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। स्टॉक्स और कुछ अपडेट्स सीखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देखना, काफ़ी कुछ आपको हिंट्स आइडियाज़ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।